अच्छा, इसमें भी और एक ये जो लैंडलॉर्ड के हिसाब से क्वेश्चन है कि कहीं-कहीं पे लैंडलॉर्ड आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं और बिल्डिंग डिलैपिडेटेड होके गिर भी गई है, टेनेंट्स लोग बाहर रह रहे हैं एंड लैंडलॉर्ड अभी भी नहीं कर रहे हैं, रीडेवलप नहीं कर रहे हैं। उनको टेनेंट को जितना घर है उतना भी नहीं मिल रहा है, आज उनके पास वो भी घर नहीं है, तो पागड़ी सिस्टम से है या उनका, तो वो सिचुएशन में टेनेंट क्या कर सकते हैं? ये बहुत कठिन परिस्थिति है क्योंकि आप खाली जगह के भाड़ूत हो। हाँ, एक बात समझ लीजिए, मकान मालिक और भाड़ूत की व्याख्या बहुत अलग है। भाड़ूत के राइट्स, टेनेंसी राइट्स बहुत लिमिटेड है और आप मकान मालिक पे दबाव नहीं डाल सकते कि आप बिल्डिंग बनाओ। आप उस पे उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है या नहीं है। हुँ, तो स्मॉल कोस्ट कोड के अंदर एटलीस्ट आप अपनी खुद की जगह टेम्पररी अकोमोडेशन या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेयर करने के लिए अंडर महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के तहत आप सब भाड़ूत मंडल मिलके एक अर्जी दाखिल करके एटलीस्ट एप्लीकेशन करके मूवमेंट कर सकते हो कि भाई आई कांट स्टे, मैं बाहर का भाड़ा 500 रुपया भाड़े में रहता हूँ, मैं कहाँ हाँ, 25,000 रुपये भाड़े पे जाऊंगा मैं। हाँ, मकान मालिक की कैपेसिटी नहीं है, बिल्डिंग नहीं बन रहा है, तो स्मॉल कोस्ट कोर्ट में आप जरूर से कुछ एप्लीकेशन कीजिए अंडर महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, इंटरिम रिलीफ मांगिए हुँ, और कुछ ना कुछ उसमें से रास्ता निकलेगा। कुछ मूवमेंट तो भाड़ूत को करनी होगी। मतलब रिकंस्ट्रक्शन उतना खुद का एरिया वो कर सकते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन उसमें कॉस्ट बाद भी में वो करेंगे। हाँ, हाँ, उसमें भी प्रोविजन है। बीएमसी में भी पार्टी बनानी है, म्यूनिसिपैलिटी से भी परमिशन लेना है, टेम्पररी ओके, शेड बनाना है या सेमी हाँ, स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो सब प्रोविजन रेंटेक में है। आप, ओके, ऐसा नहीं है कि यू आर रेमेडीलेस, आपके पास कोई हथियार नहीं है। आप सब ओके, मिलके बांद्रा के अंदर या धोबी तालाब के अंदर स्मॉल कोसिस कोर्ट की 2 ब्रांच है, वी आर इन हुँ, सबब, हुँ, तो वहां आप एप्लीकेशन कीजिए, हुँ, आपकी रिलीफ मांगिए, इंटरिम रिलीफ मांगिए। कुछ ना हुँ, कुछ रिलीफ कोर्ट देगी। मकान मालिक को पार्टी बनाना है, म्युनिसिपल ओके, अथॉरिटी को जरूरत होगी परमिशन के लिए, उनको पार्टी बना सकते हो। और यस, आप एटलीस्ट घर से बेघर नहीं होवे, कुछ ओके। आपको सर पे छत रहे, ऐसे कुछ चलिए, अर्जी आप जरूर कर सकते हो। ये बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है एंड हमारे बॉम्बे में देयर आर वेरी मच टू मच टेनेंटेड मतलब लैंडलॉर्ड बिल्डिंगें करेक्ट, जो अभी करेक्ट। गिर रही है और उसके लिए एक बहुत बड़ा एक अगर ऐसा किस्से होते हैं तो देन देयर विल बी उनका घर एटलीस्ट उनके हाथ से नहीं जाएगा और जो ऑलरेडी घर है दे कैन कंस्ट्रक्ट दैट वापस रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है उनका घर। लेकिन वन पॉइंट इज दे नरेंद्र भाई कि आपका बिल्डिंग टूट जाने से या आपका घर गिर जाने से भाड़ुआत के में, तो हुँ, आपके भाड़ुआत के हक चले नहीं जाते। हुँ, ये ओके, बात बहुत लोग को डर लगता है। अपने हाँ, बॉम्बे में खेतवाड़ी, इधर टाउन, ग्रांट रोड, सब जिधर भी है यस, अपने टाउन में और सबब में, तो हाँ, बहुत लोग को डर है कि मैं नहीं रहा, मेरी जगह टूट गई हाँ, तो हाँ, मेरा हक चले गए, इवेपोरेट। हाँ, ऐसा नहीं है, एक्सटिंग्विश नहीं होते राइट्स, आपके राइट अकबंद है, आपको मिलेगी जगह वापिस। तो आपकी जितनी जगह है उतने ही लेने के आप हकदार हो। तभी उसमें फंजिबल ये वो सब लेने के लिए कानून में आप हकदार नहीं हो। बिल्डर देगा वो अलग हुँ, बात है, लेकिन ओके, एज ए राइट अंडर रेंटेक्ट जितनी हुँ, जगह है वो भी टेनेंसी में ही आपको मिलने का अधिकार है। ओनरशिप में भी मिलने का अधिकार हुँ, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं लिखा है। ओके, जूने भाड़ूत थे 200 स्क्वायर फुट में, तो हुँ, नए बिल्डिंग में भी भाड़ूत बनेंगे, आप भाड़ूत ही बनेंगे, 200 स्क्वायर फुट के ही बनेंगे और वही कंडीशन में आप रहोगे। एक्स्ट्रा ओके, राइट्स देने का मकान मालिक से आप मांग नहीं कर नहीं सकते। सकते, ओके, थैंक यू।